सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए समझते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल in magnitude and direction take in same order, then resultant is given by the third side of a triangle in magnitude and direction take opposite order। कहने का अर्थ यह है कि दो वेक्टर दिया हुआ है, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स, जो कि ट्रायंगल के टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर जो है, एक कोई वेक्टर, ये वेक्टर बी है। टू वेक्टर्स जो कि ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेक इन सेम ऑर्डर, उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो सेम ऑर्डर में है। और वेक्टर का जो ट्रायंगल लॉ है वो सेम ऑर्डर को दिखाता है। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, तो सेम ऑर्डर में वेक्टर को ऐड किया जाता है और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो अपोजिट साइड का होता है। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए वेक्टर बी हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हुआ है, तो इसका जो है अब मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताएंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो टू वेक्टर्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल की टू साइड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेक इन same order, then resultant is given by the third side of triangle in magnitude and direction take opposite side। तो यहां पर देखिए वेक्टर को क्या करेंगे, पहले हम शिफ्ट करेंगे। तो वेक्टर को दो तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने का जो रूल है वो है कि वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हम चेंज नहीं करेंगे। कोई भी वेक्टर को अगर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि वेक्टर ए को अगर शिफ्ट करते हैं, ये वेक्टर बी है, अभी अनुमानित है कि वेक्टर ए को शिफ्ट करेंगे, बी को जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर बी वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, ए वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, यहां से यहां पर ले आते हैं। ये हमारा ए वेक्टर है, इस वेक्टर को उठा करके यहां पर ले आए। तो यहां पर देखिए वेक्टर को शिफ्ट करके ऐड किए हैं, तो यहां पर जो है ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, और जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है वो वेक्टर एडिशन नहीं हो सकता है। और वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि दो वेक्टर को सीक्वेंस में जोड़ा जाएगा, पहला का हेड और दूसरा का टेल, h प्लस t के सीक्वेंस में वेक्टर को जोड़ा जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के रूल से। तो यहां पर देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां पर तो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ये हमारा शिफ्ट नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। बी के साथ वेक्टर ए को अगर शिफ्ट करते हैं तो यह शिफ्ट नहीं होगा। सेकेंड देखते हैं, ये फर्स्ट तो नहीं हुआ, सेकेंड में देखते हैं। ये वेक्टर ए को ऐसे ही रहने देते हैं जैसे था, और वेक्टर बी को शिफ्ट करते हैं, वेक्टर बी को शिफ्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए वेक्टर बी को शिफ्ट किया गया है, और यहां पर देखिए ये वेक्टर बी जो है, ये वेक्टर बी जो है
हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। वेक्टर बी जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। थीटा एंगल को यहां नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहां पर नहीं ले सकते हैं फर्स्ट केस में, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के रूल को यह एंगल फॉलो नहीं करता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि टू वेक्टर्स ऐड किए जाएंगे हेड टू टेल, हेड प्लस टेल के सीक्वेंस में ऐड किए जाएंगे और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपोजिट साइड में होगा। तो यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वेक्टर, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर का दोनों टेल टू टेल मिला हुआ है, इसलिए यह जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो सेकेंड जो है यहां पर एंगल थीटा लेंगे। यहां पर अब देखिए ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी, वेक्टर ए को और वेक्टर बी को शिफ्ट किया गया है। तो हॉरिजॉन्टली अगर थीटा एंगल बना रहा था तो यहाँ पर जो है थीटा एंगल लिया गया है। तो यहां से रिजल्टेंट जो है हमारा यहाँ पर आर रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ए प्लस बी आ जाएगा रिजल्टेंट के जगह पर। तो अभी इसका रिजल्टेंट पूरा क्या होगा इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के द्वारा निकाला गया था। तो आइए इस आर को, रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते हैं कि कितना आता है। तो यहां पर देखिए एक ट्रायंगल बना है, यहां पर डायग्राम बनाते हैं। वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी को शिफ्ट किया गया था और यहाँ थीटा एंगल बना रहा था। ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट आर। आर को ही कैलकुलेट करना है। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर मान लीजिए ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं एम एन ओ पी, सभी का नाम दे दिए हैं। अब देखिए यहां पर देखिए ये अल्फा एंगल बनेगा यहां पर, और वेक्टर को जो है टू कंपोनेंट में क्या करेंगे, उसे तोड़ेंगे। तो जो थीटा के साथ कंपोनेंट होगा वो हम बी कॉस थीटा हो जाएगा और वर्टिकली जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ये y डायरेक्शन के लिए हो जाएगा और ये x डायरेक्शन के लिए हो जाएगा। तो R इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कि ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एम ओ पी इन ट्रायंगल एम ओ पी, तो हो जाएगा आपका एम पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां पर देखिए यहां से यहां तक का ये वाला और ये वाला आपका x हो जाएगा। x के जगह पे हम लिख सकेंगे b cos थीटा और y के जगह पर हम लिख सकेंगे b sin थीटा। तो अभी नाम देखते हैं तो हो जाएगा आपका एम पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन प्लस एन ओ का स्क्वायर
प्लस हो जाएगा बेस प्लस हाइपोटेनियस PO का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए रिजल्टेंट हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू MN इज इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस NO के जगह पर लिख सकते हैं X लिख सकते हैं या फिर B cos थीटा भी लिख सकते हैं। X बराबर हो जाएगा B cos थीटा और Y बराबर है B sin थीटा। तो अभी हम X ही लेते हैं, X का स्क्वायर प्लस OP हो जाएगा Y का स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको तोड़ देंगे, A स्क्वायर प्लस 2AX प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x और y का वैल्यू पुट कर देना है। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2A x की जगह पर हो जाएगा B cos थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देखिए R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस यहां पर B स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो R इज इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं R इज इक्वल्स टू R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये आपका ये जो है ये हमारा रिजल्टेंट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यहां पर R इज इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा ये अंडर रूट हो जाएगा। रिजल्टेंट जो है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये जो है मैथमेटिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूव किया गया है। रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी भी दो वेक्टर के बीच कितना रिजल्टेंट होगा उसे इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। इसे मैथमेटिकली प्रूव किया गया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।